हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की चैतन्य भागवतम क्लास अध्याय 16 से करेंगे, जिसमें ये है चैतन्य भागवतम का मध्य खंड का अध्याय 16, जिसमें भगवान शुक्लंबर ब्रह्मचारी के यहाँ उनके यहाँ चावल स्वीकार करते हैं। इससे पहले हम कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में राइस खाए। इससे पहले कल हम श्रवण कर रहे थे कि जब श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन चल रहा था, तो एक दिन श्रीवास पंडित की जो मदर इन लॉ है, उनकी जो सास है, वो उनके घर में आपके छुप गए। उन्होंने सोचा कि रात्रि में चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार का कीर्तन करते हैं, ये कल हमने श्रवण किया था, मैं श्रवण करूंगी। लेकिन वो उस कीर्तन में भाग लेने की योग्य नहीं थी, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, वो अभक्त थी। लेकिन वो छुप के बैठ गई, और जब चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन के बीच में रोक के बोला, आज मुझे कीर्तन करना अच्छा नहीं लग रहा, क्या घर में कोई है क्या? सबने घर में ढूंढा, कोई नहीं मिला।
फिर चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन स्टार्ट किया, लेकिन फिर उन्होंने कीर्तन रोक दिया कि मैं आज मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही कीर्तन करने में, क्या मैंने किसी के प्रति अपराध किया? तब सब लोगों ने जाके फिर से घर में ढूंढा, वो पता लगा कि जो श्रीवास पंडित की सास माँ है वो घर में छुपी हुई थी, क्योंकि वो योग्य नहीं थी और अभक्त थी, ईर्ष्यालु थी। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे बोला कि आप इनको बाहर निकाल दो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को ये इस मामले में, इस विषय में वो उनको काफी क्रोध आया। उन्होंने तो श्रीवास पंडित ने उनको बाल पकड़ के उनको घसीट के बाहर निकाल दिया घर से, क्योंकि अवैध रूप से रह रही थी। चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं था, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, उनको तो पता लग गया था क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने भयंकर अपराध किया, इसलिए श्रीवास पंडित ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उसके बाद से फिर से कीर्तन स्टार्ट हुआ और चैतन्य महाप्रभु बोला, हाँ अब मैं मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम कौन जान सकता है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर से भगवान विष्णु के सिंहासन में बैठ गए और उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया और उन्होंने अद्वैत आचार्य को बुलाया। ओ नाड़ा, तुम मेरे सेवक हो। अद्वैत बहुत आनंदित हुए, भगवान स्वयं बोल रहे तुम मेरे सेवक हो। कोई भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस अचिंत सत्य को नहीं समझ सकता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रार्थना करे थे, कृष्ण को अपना प्राण धन बोलते हैं। आज हम चलेंगे, उसके बाद बोलते हैं भगवान खंडिले ईश्वर भाव समाकार स्थाने, असर्वज्ञ है न प्रभु जिज्ञासे आपने। भगवान का जब मूड होता है, सुप्रीम लॉर्ड के रूप में जब उनका मूड ब्रेक होता है, वो तब इस प्रकार से सबसे इस प्रकार से बात करते हैं जैसे वो कुछ जानते नहीं है। किछु नहीं चंचल है मुनि उपाधि का, करो न बलिहा मोहारे जैन सही क्षण मार। भगवान चैतन्य महाप्रभु सबसे कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु सबसे कहते हैं कि कभी भी मैं किसी मिस्चिफ में व्यस्त हूं तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर दो, मैं तुरंत मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा। जब महाप्रभु का आनंद वाला मूड खत्म होता, वो भक्तों से पूछते, मैंने कोई मिस्चिफ किया, मैंने कोई शरारत की मन से या शरीर से? अगर की है तो मुझे तुरंत मृत्यु की प्राप्ति हो जाए इसी समय। चैतन्य महाप्रभु हमेशा जब भी वो प्रसन्न होते थे, भक्तों के ऊपर अपने चरण कमल रखते थे और अद्वैत आचार्य को अपना सेवक समझते थे, और कई बार स्वयं डिवोटी के मूड में आ जाते थे और अपनी नम्रता प्रदर्शित करते थे। सब डिवोटी को शिक्षा देने के लिए किस प्रकार नम्रता, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं नम्रता प्रदर्शित करते थे। कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर धर्म, तुम्हारा मोहारा भाई बंधु जन्म जन्म। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते थे, कृष्ण ही मेरा
प्राण है, कृष्ण मेरे धन है, कृष्ण ही मेरे धार्मिक सिद्धांत है, मेरा धर्म है, और आप सारे लोग मेरे भाई हैं, मित्र हैं, जन्म जन्मांतर में, क्योंकि आप सब डिवोटी हैं। तो वास्तव में यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमें, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना वही संबंध बता रहे हैं जो डिवोटी के साथ संबंध है, वही संबंध फाइनल है। कृष्ण दास वही आर नाही अन्य गति, बुर्जह मोहार पाछे हय आर मति। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कृष्ण के आई हैव नो अदर गोल देन सर्विस ऑफ कृष्ण। डिवोटी के रूप में बता रहे हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर किसी के जीवन का लक्ष्य एक ही है तो उसमें सबकी सेवा निहित है, क्योंकि संसार में सबकी सेवा और सबको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन सबको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, एक पूरा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए लिखा है, आई हैव नो अदर गोल देन सर्विस ऑफ कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन का एक ही लक्ष्य रखो, क्योंकि अलग अलग लक्ष्य रहने में भटक जाएंगे और फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने एग्जाम्पल से बता रहे, आई हैव नो अदर गोल देन सर्विस ऑफ कृष्णा। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल एकमात्र कृष्ण की सेवा करना है। हेल्प मी अंडरस्टैंड सो दैट माइंड डज नॉट डेविएट। मेरे को ये चीज समझाओ आप, इसके अलावा कुछ हो तो बता दो। भय सब वैष्णव करे न संकोचन, है न प्राण नहीं करो करीब कथन। सारे वैष्णव भय से कुछ बोल नहीं रहे थे, उनके पास कोई साहस नहीं था। ए मत जाखन आपने आज्ञा करें, ताखन चरण स्पर्श ते सब पर। इस प्रकार से लॉर्ड ने पर्सनली सबको परमिशन दिया, सो दैट सब कोई उनको चरणों का स्पर्श कर सके। निरंतर दास्य भावे वैष्णव देखिया, चरण रे रेणु लय सब भ्रम है उठिया। भगवान हमेशा सेवक के मूड में रहे, चैतन्य महाप्रभु हमेशा सेवक के मूड में रहे। कभी भी उन्होंने भगवान के मूड में नहीं रहे। कभी कभी अपने कॉन्फिडेंशियल डिवोटी को अपनी महाप्रकाश लीला बताते थे, लेकिन सामान्यतः वो सेवक के मूड में ही रहे। जैसे वो किसी वैष्णव को देखते थे, वो रिस्पेक्टफुली खड़े हो जाते थे और उनके चरणों की धूल लेते थे और इस प्रकार से उनका आदर करते थे। यहाँ ते वैष्णव सब दुख पाए माने, अतएव सवारे कर है आलिंगन। इसके परिणाम जब क्या था, सारे वैष्णव लोग बहुत डिस्ट्रेस फील करते थे कि चैतन्य महाप्रभु हमारे चरणों की धूल ले रहे हैं, इसलिए वो उनका आलिंगन कर लेते थे। चैतन्य महाप्रभु ने एक आइडियल कैरेक्टर बताया डिवोटी का। गुरु बुद्धि अद्वैत करे निरंतर, एत के अद्वैत दुख पाए बहुतरे। भगवान ने हमेशा चैतन्य महाप्रभु को अपना स्पिरिचुअल मास्टर माना, क्योंकि वो ईश्वर, उनके गुरु जो ईश्वर पुरी थे, उनके गुरु भाई थे, इसलिए उनको भी गुरु मानते थे अद्वैत आचार्य को। लेकिन इससे अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न नहीं रहते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य अपने आप को सेवक मानते थे। तो आध्यात्मिक जगत में सेवक मानने की होड़ है, कंपटीशन है, और भौतिक जगत में मालिक बनाने की, कंट्रोल करने की हैबिट है, कंपटीशन है। इस जगत में कौन किसका कितना ज्यादा शोषण कर सकता है, कौन कितना शोषण कर सकता है, उसके ऊपर वो माना जाता है, वो अपने आप को महान समझता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कौन किसकी सेवा जितना ज्यादा कर सकता है उतना महान है। भौतिक जगत शोषण के आधार पर बना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन किससे कितना निकाल सकता है काम। आपने सेविते साक्षाते नहीं पाए, उलटिया आरो प्रभु धरे दुई पाए। तो अद्वैत आचार्य को भगवान की सेवा, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सेवा का मौका नहीं दिया अद्वैत आचार्य को। उसके विपरीत चैतन्य महाप्रभु स्वयं अद्वैत आचार्य के चरणों को पकड़ लेते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य सीनियर थे। जे चरण मन चिंते से हिला साक्षात, अद्वैत इच्छा था कि सदा इतहात।
जो अद्वैत आचार्य जिन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते थे, वो अभी डायरेक्टली उनके सामने उपस्थित है। वो चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली उनके सामने उपस्थित है, जिसके चरणों का ध्यान करते रहते अद्वैत। और अद्वैत आचार्य की हमेशा डिजायर रहती थी कि वो हमेशा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहे। साक्षात ना पारे प्रभु करी अच्छे राग, तथापि चूरी करे चरण पराग। अद्वैत आचार्य डायरेक्टली कार्य कर नहीं पाते थे, क्योंकि भगवान एंग्री हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। भगवान अपने चरण कमल पकड़ने नहीं देते थे अद्वैत आचार्य। लेकिन कई बार अद्वैत आचार्य चोरी से भगवान के चरणों की धूल को उठा के अपने सिर के ऊपर लगा लेते, चोरी करके। भावा से प्रभु ये समय मूर्छा पाए, ताखा ने अद्वैत चरण आरे पाछे पाए। जब भी भगवान मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ते, अद्वैत आचार्य उनके चरण कमलों को पकड़ लेते तुरंत। भगवान आनंद के कारण मूर्छित होते थे। तो इस समय अद्वैत आचार्य सीक्रेटली चुपचाप जाके उनके चरणों की धूल पकड़ लेते थे, टच कर लेते थे। दंडवत है न पद चरण ताले, पाखा ले चरण धोइए नए नहरा जले। अद्वैत आचार्य भगवान के चरण कमलों को कभी भी देखते थे, वो फ्लेट गिर जाते थे, दंडवत प्रणाम कर लेते थे और उनके अपने आंसुओं से भगवान के चरण कमल धो देते थे अद्वैताचार्य के। ये उनका भगवान प्रति प्रेम था। काखा नो वा मुर्छिया पुछिया लाए सर सिरे, काखा नो वा सद अंग विहित पूजा करे। कई बार अद्वैत आचार्य अपने सिर को भगवान के चरणों में रगड़ते थे, अपने सिर को लगा देते थे भगवान के चरणों में। और कई बार वो षडंग, भगवान की षडांग भक्ति करते थे। एहो कर्म अद्वैत करिते पार मात्र, प्रभु करी अच्छे जार महा महा पात्र। ऐसी एक्टिविटी केवल अद्वैत आचार्य कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उसको अपनी कृपा का रिसीवर बनाया, कृपा का प्राप्त करने योग्य है। तो भगवान की कृपा के भी प्राप्त करने के योग्य जब हम बनेंगे, तभी भगवान की कृपा प्राप्त हो रही। चाहे हम कितने भी जन्मों तक भगवान की पूजा अर्चना करते रहें, उनकी आराधना साधना करते रहेंगे, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है, भगवान कृपा के पात्र नहीं समझेंगे, तो कैसे कृपा मिलेगी। भगवान की कृपा के पात्र तो बनना पड़ेगा हमें। तो अद्वैत आचार्य प्रभु के लिए संभव था, क्योंकि भगवान ने उनको अपनी कृपा का पात्र बना लिया था। ऐसा नहीं कि हम हर बार जो भक्ति करें सबको हमको मिल जाएगा, उसका फल नहीं। अगर हम भगवान की कृपा के पात्र नहीं बने, भगवान प्रसन्न नहीं है, तो हमको पात्र कैसे बनाएंगे। अतः अद्वैत सवार अग्रगण्य, सकल वैष्णव बोले अद्वैत से धन्य। इसलिए अद्वैत आचार्य उन सब भक्तों, भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है। सब भक्त भी बोलते हैं अद्वैत आचार्य वास्तव में ग्लोरियस है, महिमापूर्ण। अद्वैत सिम्हारे एकांत महिमाए, रहस्य नहीं जाने जत दुष्ट जाना। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्भुत क्रियाएं थी अद्वैत आचार्य की। जो दुष्ट लोग थे, मिसक्रिएंट्स थे, वे इस वास्तविक सत्य को नहीं जानते थे। एक दिन महाप्रभु विशंबर नाचे, आनंद अद्वैत ताने बुले पाछे पाछे। एक दिन विशंबर, बड़े भगवान विशंबर गौरांग महाप्रभु आनंद में डांस कर रहे थे जोर जोर से। अद्वैत आचार्य भी उनके पीछे पीछे डांस करने लगे। हैला प्रभु रे मूर्छाई, अद्वैत देखिया ले पिला। हैला प्रभु, हैला प्रभु रे मूर्छा, अद्वैत देखिया ले पिला। चरण धूला अंगे लुकाए। मैं जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अपनी मूर्छा खो बैठे, अपने मूर्छित हो गए, चेतना खो बैठे,
उन्होंने चुपचाप उनके चरणों में जाके उनके चरण की धूल ले ली और अपनी पूरी बॉडी पे, शरीर पे लगा लिया चैतन्य महाप्रभु के चरणों की धूल। आशीष कौतुक जाने प्रभु गौर नाए, नाचे नाचिते प्रभु सुख नहीं पाए। गौरांग महाप्रभु भी बहुत सारी शरारतें जानते हैं। जब वो कंटिन्यूस डांस करते रहे तो उनको कोई हैप्पीनेस नहीं मिला। एक बार प्रभु कहे चित्त के न वासन प्रकाश, कर अपराधे मोर हाय उल्लास। भगवान ने बोला आज मैं भगवान को अपने हृदय में नहीं पा रहा हूँ, उनको हृदय में स्थापित पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने किसके प्रति अपराध किया जो आज मुझे प्रसन्नता नहीं मिल रही। तो अगर भगवान की भक्ति में प्रसन्नता नहीं मिल रही तो ये इंडिकेशन है यहाँ पे कि हमसे अपराध हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैंने, भगवान बोल रहे हैं आई एम अनेबल टू कैप्चर द लॉर्ड। आज मुझे प्रसन्नता क्यों नहीं मिल रही, आज मैं भगवान मेरे हृदय में क्यों नहीं हो रहे। हु डिड आई ऑफेंड सो दैट आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। मैंने किसका अपराध किया है जो मुझे प्रसन्नता नहीं मिल रही। कौन चोरे हमारे का करी आछे चोरी, सही अपराधे अमी नाचिते ना परे। किसी चोर ने मुझसे कुछ ले लिया है, इस अपराध के कारण मैं आज डांस भी नहीं कर पा रहा, मुझे किसी भी चीज पे आनंद नहीं आ रहा है। केहा वाकी लाई छे मोर पद धूली, सब सत्य कहा चिंता नहीं आमी बोली। किसी ने क्या मेरे चरणों की धूली ले ली है क्या। तो किसी के जो, हम तो अपनी चरणों की धूली, भगवान बोल रहे हैं डिवोटी के रूप में मैं अपने चरणों की धूली देने योग्य नहीं किसी। तो क्या चोरी से किसी ने ले ली है। सब लोगों से पूछा, सच सच बता दो, चिंता मत करो। अंतर्यामी वचन सुनिया भक्त गण, भय मौन सबे किछु न बोले वचन। भगवान तो वैसे अंतर्यामी है, फिर भी सब लोगों ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहे डर के मारे। बोली ते अद्वैत भय ना बोली ले मरी, बुझिए अद्वैत बोले जोध योध हस्ती करी। क्योंकि अगर उन्होंने सच सच बताया था कि अद्वैत आचार्य ने आपके चरणों की धूल की चोरी की है तो अद्वैत आचार्य नाराज हो जाएंगे, और नहीं बोलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु नाराज हो जाएंगे। ये सब सोच के अद्वैत आचार्य ने हाथ जोड़ के बोला, सुन बाप चोरी यदि साक्षात न पाए, तबे तार अग्र अगोचरे लेते जो आए। मेरे प्रिय भगवान सुनो, अगर एक चोर है उसको आपके चरणों की धूल ओपनली नहीं मिल रही है तो आपके चरणों की धूल चोरी से लेगा। मुनि चोरी करिया छो मोर क्षमा दोष, आर न करीबा यदि तोर असंतोष। अद्वैत आचार्य बोलते हैं अगर आपको लगता है कि आपके चरणों की धूल के मैंने चोरी की है, इसको चोरी माना जाएगा, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको अप्रसन्न करने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। हालांकि भगवान के चरणों की धूल की चोरी तो वास्तव में चोरी नहीं है, लेकिन अद्वैत आचार्य बोले अगर आप इससे अप्रसन्न होते हैं तो मैं कभी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए चरणों की धूल की। अद्वैत रे वाक्य महा क्रुद्ध विशंभर, अद्वैत महिमा क्रोधे बलय विस्तार। सकल संसार तुम्हें करिय संभार, तथापि यह चित्त नहीं वास प्रतिकार। सम्रारे आवेश सबे आछि अमी, अमा सम हरिया तबे सुखे थाक तुम्हें। तपस्वी सन्यासी योगी ज्ञानी ख्याति जार, कहा रे न कर तुम्हें सुलते संभार। कितार था है ते ये ऐसी तो मस्ताने, तहारे संभार करे धरिया चरण। विशंबर गौरांग महाप्रभु क्रोधित हुए अद्वैत आचार्य के इस प्रकार वचन सुन के कि तुमने मेरे चरणों की धूलि की चोरी की। लेकिन क्रोध में क्या किया उन्होंने, अद्वैत आचार्य की महिमा गाने लगे। बोलते हैं सारे संसार का, क्योंकि सदाशिव का भी है, सदाशिव भी है अद्वैत आचार्य, सदाशिव भी है और महाविष्णु भी है, तो अब उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सारे जगत का विनाश करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है तुम, शिव जी के रूप में तो सारे जगत का विनाश करते, तो मैं पता नहीं कि इस जगत का विनाश करने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ। महाप्रभु बोल रहे हैं जब तुम्हें मुझे विनाश
जब तुम मेरे प्रलयित करते, जब तुम मुझे प्रलय में डुबाते, तभी तुम प्रसन्न रहोगे। जब तुम सारे सन्यासियों, तपस्वियों, योगियों को और रिनाउंड फिलोसोफर को जल में, प्रलय में मार देते हो, तो तुम्हारे त्रिशूल से कौन सुरक्षित रह सकता है? अगर कोई तुम्हारा कृपा प्राप्त कर ले, कोई तुम्हारी कृपा प्राप्त करे तुम्हारे साथ में, तुम उसका भी चरण पकड़ लोगे और उसका भी वध कर दोगे। तो वास्तव में श्री अद्वैत आचार्य महाविष्णु ही है। महाविष्णु रुद्र के रूप में जब इस पूरे जगत का प्रलय करते हैं, तो गौर सुंदर बोलते हैं, मैं तो उसमें एक तुच्छ जीव हूँ, मेरे को प्रलय में विनाश करके तुम्हारी महिमा कैसे बढ़ेगी? तुम तो एक बहुत बड़े पावरफुल वैष्णव हो। तुम जैसे महापुरुष का, इतने महान वैष्णव का, अगर किसी छोटे तुच्छ वैष्णव का अगर तुम उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट छीन लेते हो, नहीं, तुम्हें क्या फायदा होगा? इस प्रकार से अद्वैत आचार्य की महिमा गाई जा रही गौर सुंदर प्रभु के द्वारा। मथुरा निवासी एक परम वैष्णव तुम्हारे देखी थे अहिला चरण महिमा। एक मथुरा से एक बड़ा वैष्णव आया था तुम्हारे चरणों की महिमा देखने के लिए। मथुरावी वैष्णव कौन है? वास्तव में गौर सुंदर ही है, क्योंकि गौर सुंदर एक डिवोटी के रूप में आए हैं, अपने आप को वैष्णव बोलते हैं, और नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनसे अभिन्न है, इसलिए वो अपने आप को मथुरा निवासी बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है अद्वैत आचार्य के सामने अपने आप को मथुरा निवासी वैष्णव बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बार बार अपनी नम्रता बता रहे हैं। तोमा देखी कोथा से परी में विष्णु भक्ति, आरो संभारिते तर चिरंतन शक्ति। वो ब्राह्मण जो मथुरा से आया था, मतलब चैतन्य महाप्रभु अपनी कहानी सुना रहे हैं। वो ब्राह्मण जो मथुरा आया, मथुरा से जो ब्राह्मण आया था, वो आपके दर्शन करके उसको भक्ति प्राप्त होनी थी, लेकिन आपने उसके पास जो भी भक्ति थी उसको भी विनाश कर दिया। लैया चरण धूलि तारे कैलक्षय, संहार करिते तुम्हें परम निर्दय। तुमने उसकी भक्ति नष्ट कर दी उसके चरणों की धूल लेके। हे अद्वैत, तुमने उस ब्राह्मण की भक्ति नष्ट कर दी उसके चरणों की धूल लेके। अब तो तुम बहुत क्रूर हो, मर्सीलेस हो। तुम विनाश करते तो पूरा विनाश कर देते। अनंत ब्रह्मांडे जत आछे भक्ति योग, सकल तुम्हारे कृष्ण दिला उपयोग। कृष्ण ने इस ब्रह्मांड में, करोड़ों ब्रह्मांड में जो भक्ति है, कृष्ण ने वो सारी भक्ति तुम्हें दे दी है। तथापि यह तुम्ही चोरी कर क्षुद्र स्थाने, क्षुद्र संहारित कृपा नाही बस माने। फिर भी तुम चोरी करते हो, वो तुच्छ जगह से चोरी करते हो। तुम्हें दया नहीं है कि एक छोटे से तुच्छ जीव को तुम उसके चरणों की धूल चोरी करके तुम उसे भी नष्ट कर दो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य की महिमा गा रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की धूल की, चरणों की धूल की चोरी की थी, और लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा करके अपने आप को तुच्छ बोले। तुच्छ जीव के चरणों की धूल चोरी कर ली तुमने। तुमने विनाश कर दिया तुच्छ जीव का। महादाकियते तुम्ही चोर महाचोर, तुम्ही से करीला चोरी प्रेम सुख मोर। तुम बहुत बड़े डाकू हो। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को, तुम बहुत बड़े डाकू हो, सबसे बड़े चोर भी हो। तुमने मेरा आध्यात्मिक प्रेम चुरा लिया। यही मत चल कहे
सुसत्य वचन सुनी आनंदे भाषे भगवत गण। इस प्रकार से भगवान ने सत्य बोला, किसी बहाने, एक बहाना बना के सत्य बोल दिया अद्वैताचार्य क्यों। इस प्रकार से सब भक्तों को बहुत आनंद हुआ। तुम्ही से करीले चोरी आमा की न परी, हेरा देखा चोरेरा ऊपर करो न चोरी। तुमने चोरी की है, मैं क्यों नहीं चोरी कर सकता। इंतजार करो और देखो कि मैं किस प्रकार से, मैं चोर से किस प्रकार से चोरी करता हूँ। तो अद्वैत आचार्य चोर हो गए। चैतन्य महाप्रभु बोले देखना मैं चोर से कैसे चोरी करता हूँ। एता बोली अद्वैत आपने धरिया, लोटाए चरण धूली हंसिया हंसिया। इस प्रकार से करते भगवान ने अद्वैताचार्य के पैर पकड़ लिए और जो जो हंसते हुए उनके चरणों से धूल ले ली। तो दोनों ने एक दूसरे के चरणों की धूल की चोरी कर ली। महाबली गौर सिंह में अद्वैत न पारे, अद्वैत चरण प्रभु घसे नहीं जैसी रे। चरण धरिया बख्शे अद्वैत रे बोले, हेरा देखे चोरा बांधी लामा निजे कोले। करी ते थक चोरी 64 बार, बारे के ग्रस्त सब करे उधार। अद्वैत आचार्य सिंह के समान जो गौर सुंदर हैं, उनको उनसे कम्पीट नहीं कर सके। चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के पैर रगड़ के उसकी सारी धूल निकाल लिया, अपने पर ले ली। और फिर उसके बाद उनको चेस्ट पे, अपने वक्षस्थल पे रख लिया उनके पैरों। और इसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, देखो अभी मैंने किस प्रकार से चोर को पकड़ लिया और उसके गले लगा रहा हूं। एक चोर 100 बार भी चोरी कर ले, तो अगर कोई ग्रस्त उसको पकड़ लेगा तो एक ही बार में सारी चोरी निकाल लेता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत पावरफुल है, अद्वैत आचार्य उतने पावरफुल नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने जबरदस्ती लेके अद्वैत के आचार्य के चरणों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। अद्वैत बोले सत्य कहिले आपनी, तुम्ही से ग्रस्त आमी किछु न जानी। प्राण बुद्धि मन देह सकल तुम्हार, के राखी बे प्रभु तुम्हें करिले संभार। हरि शेर दाता तुम्ही, तुम्ही देह ताप, तुम्ही सस्ती करिले राखी बे कर बाप। नारद आदि जाए प्रभु द्वारका नगरे, तुम्हारे चरण धन प्राण देखी बारे। तुम्ही ता सवार लाओ चरण धूली, से सब की करे प्रभु सही आमी बोली। आपनारे सेवक आपने जब खाओ, की गरीबा सेवक आपने भावी छाओ। की दया चरण धूली से राहु का पाछे, कहते तुम्हारे आज्ञा कौन जाने आछे। तबे ये मत करे नाहे ठकुरारी, आमर संभारे है तुम्ही कुतूहली। अद्वैत आचार्य कहते हैं, जो भी आपने कहा वो सत्य है। अद्वैत आचार्य बोलते हैं, आप भी सत्य है, आप भी तो ग्रस्त हैं, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरा जीवन, मेरा बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर सब तो आपका है। अद्वैत आचार्य चैतन्य महापुरुष से बोल रहे हैं, ओ लॉर्ड, अगर आप मुझे विनाश करते हैं, इफ यू एनालिट मी, मुझे कौन रक्षा कर सकता है। अगर भगवान किसी का विनाश करना चाहे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है। भगवान किसी को दंड देना चाहे तो रक्षा कौन कर सकता है, और भगवान किसी की रक्षा करना चाहे तो उसको कौन दंड दे सकता है। तो इस संसार में जीवों की इच्छाओं से नहीं चलता है सारा संसार, ये भगवान की इच्छा से चलता है। कभी जीव बोलते हैं मैं ये होने दूंगा और ये नहीं होने दूंगा, भगवान बोलेंगे उल्टा, मैंने ये होने दूंगा और ये नहीं होने दूंगा। अब बताओ किसकी चलेगी। लेकिन जीव फिर भी अहंकार से बोलता है मैं ये करूंगा, ये होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, अब से ये नहीं होने दूंगा और अब से ये करूंगा। ये जीव मिथ्या अहंकार के कारण बोलता है। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य बोलते अगर आप मुझे विनाश करना चाहे तो कौन मेरी रक्षा कर पाएगा। अगर आप किसी को दंड देना चाहे, किसके पिता उसको रक्षा कर सकते हैं।
हे भगवान, जब नारद मुनि द्वारका में जाते हैं आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए, जो कि उनके प्राण धन है, तो आप नारद मुनि के चरणों की धूल लेते हैं, तो बेचारे नारद मुनि क्या कर सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। जब आप अपने सेवक को स्वयं विनाश कर देते हैं, मतलब उसकी चरण धूल आप ले लेते हैं, तो आपके आदेश को कौन उल्लंघन कर सकता है? जब आप इस प्रकार से कार्य करते हैं, इससे आपकी महिमा नहीं बढ़ती है। जैसे मैं विनाश में, जब मैं मेरा विनाश होता है, आप आनंद प्राप्त करते हैं। विनाश मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि वैष्णव का विनाश मतलब वैष्णव के चरण कमलों की धूली लेना, उसके बेचारे के लिए विनाश हो गया, उसके पुण्य चले गए, उसकी भक्ति चली गई। जब नारद मुनि आपके पास आते हैं, आप नारद मुनि के सारे पुण्य कर्म ले लेते हैं, उनके चरणों की धूल ले लेते हैं कृष्ण के रूप में। जब नारद मुनि जाते हैं द्वारका में, तो कृष्ण उनके चरणों की धूल लेते हैं, नारद मुनि के चरणों की धूल। इससे भगवान क्या प्रूव करना चाहते हैं, वैष्णव कितने महान होते हैं। यहाँ पे अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल लेके अद्वैत आचार्य के चरणों को अपने वक्षस्थल पे रख लिया, छाती पे रख लिया। भगवान बार बार इन लीलाओं से कर रहे हैं कि वैष्णव कितने महान होते हैं। आप मेरी सेवा करते हैं, बजाय कि मुझे आपकी सेवा करने के आप मेरी सेवा कर देते हैं। आप तो इससे प्रसन्न हो जाते हैं मेरी सेवा करके, लेकिन इससे मेरा मेरा सब कुछ विनाश हो जाता है। मेरे सारे पुण्य आप ले लेते हैं चरणों की धूलि के द्वारा। तुम्हारा से देहा तुम्हें राखा वासा महान, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु ताई तुम्ही का। वैसे तो शरीर ही तुम्हारा है, दिस बॉडी बिलोंग्स टू यू। आप इसको चाहे तो रक्षा कर सकते हैं, चाहे इसका विनाश कर सकते हैं। ये एक परम वैष्णव का मूड रहता है, भगवान के प्रति मूड क्या रहता है, ये बॉडी आपकी है, आप चाहे इसको रक्षा करें, आप चाहे तो विनाश करें। ओ लॉर्ड, डू वॉट एवर यू विश, जो भी आपकी इच्छा हो। मेरा शरीर आपका है, विनाश करना चाहे विनाश कर दें, रक्षा करना चाहे रक्षा कर दें, आपका ये शरीर। ये भक्त का आत्मनिवेदन वाला मूड है। विशंबर बोले तुम्हें भक्ति रा भंडारी, ए तक तुम्हारे चरण एरा सेवा करी। विशंबर बोलते हैं, अरे तुम तो भक्ति के भंडार हो। तो देखिए कैसी वार्तालाप चल रही गौरांग महाप्रभु अद्वैताचार्य के बीच। गौरांग महाप्रभु बोलते तुम तो भक्ति के भंडार हो, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा, भक्त की सेवा इसलिए करता हूँ, तुम भक्ति के भंडार हो। तुम्हारे में से थोड़ी सी भक्ति चोरी हो गई तो तुमको क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हारा चरण धूलि सर्वांगे लेपिले, भाष्य पुरुष कृष्ण प्रेम रस जले। अगर कोई आपके चरणों की धूल को पूरी अपनी बॉडी पे लपेट लेता है, वो कृष्ण के प्रेम में तैरने लग जाएगा, कृष्ण के प्रेम सागर में तैरने लग जाएगा, अगर कोई आपके चरणों की धूली ले लेता। बिना तुम्हें दिले भक्ति किया नहीं पाए, तुम्हारा से आमी है न जान सर्वथा। अगर तुम डिवोशनल सर्विस, तुम भक्ति को वितरित नहीं करोगे, कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ये समझ लो कि मैं भी तुम्हारा ही हूँ, सभी प्रकार से मैं भी तुम्हारा ही। भगवान अद्वैताचार्य को बोल रहे, तुम्ही आमा जथा वेचा तथाई विकाई, यही सत्य कही लामा तुम्हारे से था। तुम मुझे, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं अद्वैत आचार्य को, तुम मुझे कहीं भी बेच सकते हो। मैं तुमको सत्य बोल रहा हूं, तुम कभी भी मुझे कहीं भी बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी समझो। ये कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अद्वैत आचार्य। तुम तो मर्चेंट, एज ए मर्चेंट तुम मेरे को बेच के कुछ भी सामान खरीद सकते हो, जो भी सामान। तुम तो भक्ति के भंडार हो। अगर तो कोई जीव जो है तुम्हारे को अनुसरण कर लेगा, तुम्हारे सर्विस एटीट्यूड को अनुसरण कर लेगा, तुम्हारा जो सेवा का भाव है उसको कोई अनुसरण कर लेगा,
तो वो कृष्ण प्रेम के सागर में गोते लगाएगा, तैरेगा और गोते लगाएगा। तुम में इतनी भक्ति है सेवक के रूप में। मैं तुमको ये सुप्रीम ट्रूथ बता रहा हूँ, परम सत्य बता रहा हूँ तुम। अगर तुम अपने आप अपनी सेवा करने से किसी को रोकते हो, अगर तुम अपनी सेवा करने से किसी को रोकते हो, अपनी सेवा नहीं देते हो, वो व्यक्ति कभी भी सेवा करने योग्य बनेगा नहीं। अद्वैतर प्रति देखी कृपा वैभव, अपूर्व चिंतय मने सकल वैष्णव। अद्वैत आचार्य के को इस प्रकार से भगवान की कृपा पाते देख सब लोग आश्चर्यचकित होते। भगवान इतने प्रसन्न है अद्वैत आचार्य से, अद्वैत आचार्य की सेवा से इतने प्रसन्न। सत्य से मिलन प्रभु ए महापुरुषे, कोटि मोक्ष तुल्य न है ए कृपा रहते से। इस महापुरुष ने ट्रूली, सब बोले अद्वैत आचार्य ने ट्रूली सर्व द लॉर्ड, इसने वास्तव में भगवान की सेवा की। उसने उसने जो कृपा प्राप्त की है, इस अद्वैत आचार्य ने भगवान की सेवा करके जो कृपा प्राप्त की, उस कृपा का एक बिंदु भी जो है करोड़ों करोड़ों मुक्तियों से कल्पना नहीं की जा सकती। कदाचित ए प्रसाद शंकर से पाए, जहां करे अद्वैत श्री गौरांग राय। भगवान शिव भी ऐसी कृपा रेयरली, दुर्लभ से प्राप्त करते हैं, जो कृपा अद्वैत आचार्य ने गौरांग महापुरुष से प्राप्त की। आमारो भाग्यवान है ना भक्त संगे, ए भक्तेरा पद धूलि लाई सरंगे। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे भक्त का संग पाके। हम भी इस भक्त का, हम भी अद्वैत आचार्य की थोड़ी सी क्षण धूलि के अपने पूरे शरीर पे बार बार मल लेंगे। We take the dust from this devotee on our entire body. है न भक्त अद्वैत रहे बोली ते हरिषे, पापी सब दुख पाए निज कर्म दोषे। जब अद्वैत आचार्य की जैसे डिवोटी को कोई महिमा गाता है, जो पापी लोग हैं वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं अपने पूर्व जन्म के पाप कारण। तो अद्वैत आचार्य जैसे भक्त की जब महिमा गाई जाती है तो पापी लोग और दुखी हो जाते हैं अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण। अद्वैत आचार्य जो टॉप मोस्ट डिवोटी गौर सुंदर की, जो दुष्ट हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, पापी व्यक्ति हैं, और जब वो सुनते हैं अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य के शुद्ध भक्त हैं, और ये सुनते कि चैतन्य देव जो है अद्वैत आचार्य के भक्त हैं, तो उन्हें काफी दुख होता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, वो अद्वैत आचार्य को महाप्रभु का सर्वेंट समझते हैं। तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो अद्वैत आचार्य को बड़ा मानते हैं। से काली जी हईलर कथा सही सत्य है, न माने वैष्णव वाक्य से ही वाक्य क्षय। जो विषय वैष्णव के द्वारा वर्णन किए जाते हैं वो वास्तव में सब सत्य होते हैं, चाहे हम सुने और ध्यान नहीं दे, लेकिन वो सत्य होता है वैष्णव के द्वारा। जो उन पे वैष्णव के वचनों पे, शुद्ध वैष्णव के वचनों पे डाउट करता है, उसका विनाश होता है। हरि बोलो बोली उठे प्रभु विशंबर, चतुर दिखे वेदी सब गाये अनुचर। भगवान गौरांग महाप्रभु लॉर्ड विशंबर उसी समय खड़े हो गए, जोर जोर से हरि बोल बोलने लगे, और सारे लोग मिलके अद्वैत आचार्य के लिए हरि बोल बोलने लगे। भगवान वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं।
अद्वैत आचार्य महा आनंद विहले, महामत है नाचे पासारी शकल। अद्वैत आचार्य भी आनंद के साथ में उल्लासित हो गए और वो सब कुछ भूल गए और इंटॉक्सिकेटेड, जैसे एक मद में शराबी रहता है, नाचता है, ऐसे डांस करने लगे। तर्जे गर्जे आचार्य दड़िते दिए हाथ, भ्रकुटी करिए नाचे शांतिपुर नाथ। अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर के नाथ हैं, उन्होंने अपनी दाढ़ी को टच किया और जोर से गर्जना करने लगे और अपनी भ्रुकुटी, अपनी भौएं उठाई और जोर से डांस करने लगे। जय कृष्ण गोपाल गोविंद वन माली, अहर निशा गाये सब है कौतूहली। डे नाइट साधु लोग गा रहे हैं जय कृष्ण गोपाल गोविंद वनमाली, नित्यानंद महाप्रभु परम विहल, तथापि चैतन्य नृत्य परम कुशल। सावधाने चतुर्दिके दुई हस तुली, पढ़िते चैतन्य धारी रहे महाबली। हालांकि चैतन्य महाप्रभु भी बहुत उत्साहित थे। वो नित्यानंद प्रभु भी बहुत उत्साहित थे, वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ डांस किया। जब भी चैतन्य महाप्रभु डांस करते करते कहीं गिरने लगते, नित्यानंद प्रभु ऐसे हाथ फैला लेते जैसे उनके हाथों के ऊपर गिरे, भुजाओं के ऊपर गिरे, और फिर धीरे से पकड़ लेते हैं, संभाल लेते। चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं लगता कब गिर जाएंगे, नित्यानंद प्रभु ऐसे हाथ खोल के खड़े होते, तुरंत संभाल लेते। आशेष आवेश नाचे श्री गौरांग राय, तहाँ वर्णी बार शक्ति के धरे जीवाए। गौरांग महाप्रभु अनलिमिटेड एक्सटेसी में, इतने आनंद में जागे, उनके उनके डांस का वर्णन कौन कर सकता है। सरस्वती सहित अपने बलराम, सही से ठाकुर गए पूरी नमस्कार, पूरी मनस काम। बलराम और सरस्वती जी भी उनकी महिमा गाते हैं चैतन्य महाप्रभु के डांस की, गाते गाते थक जाते। क्षणे क्षणे मूर्छा है, क्षणे महाकंप, क्षणे त्रन लाए करे, क्षणे महान दम्भ। भगवान कई बार अपनी मूर्छा खो बैठते चैतन्य महाप्रभु, कई बार उनकी शरीर कंपन करता, कई बार वो अपने दांतों में तिनका लेकर नम्रता का प्रदर्शन करते, और कई बार वो बहुत दम्भी प्राउड जैसा प्रदर्शन करते। भगवान है। क्षण हसे क्षण श्वास, क्षण व विरास, यही मत प्रभुरा आवेश प्रकाश। कई बार जोर से हंसते, कई बार गहरी सांस लेते, कई बार वो दुखी हो जाते। इस प्रकार से भगवान अपने प्रेम को, एक्सटेसिक प्रेम को, भाव को सबके सामने प्रदर्शित करे थे, केवल भक्तों के सामने। विरासन करिया ठाकुर क्षण वायसे, महा अट्ट अट्ट करी माझे माझे हंसे। कई बार भगवान वीरासन के पोस्चर में बैठ जाते और कई बार जोर से हंसते। भाग्य अनुरूप कृपा करे सबार, दुबिला वैष्णव सब आनंद सागर। उन्होंने सबके ऊपर अपनी कृपा करी, उनके उनके भाग्य के अनुसार। He bestowed mercy on everyone according to their good fortune. किसका किसका कितना भाग्य, भगवान वैसी वैसी उसके अनुपात में उस पर कृपा करते हैं। इस प्रकार से कृपा पाकर सारे वैष्णव आनंद के सागर में डूब गए। तो आगे तात्पर्य बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के महाप्रभु की जो लीला है, उसमें आनंद जो व्यक्ति को आता है या दर्शन कर पाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता का है, पूर्व जन्मों से लेकर इस जन्म की उनकी योग्यता का, उसके अकॉर्डिंग महाप्रभु उनको अपनी लीलाओं का आनंद देते हैं। इस बार कई बार हम देखते हैं कि हमें लीलाओं में उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो हमारी क्वालिफिकेशन के कारण जो है करे। तो महापुरुष वेरियस पास्टर्न्स आर सीन बाय हिज डिवोटीज अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार वो उस लीला का आनंद प्राप्त करते हैं। जिन लोगों ने पुण्य कर्म कर लिए और कर्म फल और फ्रूटी एक्टिविटी में बिजी हैं, वो वो क्या करते हैं, वो टेम्परेरी जगत में जो उनका परफेक्शन है वो प्राप्त करते हैं, और भगवान का इल्यूजरी बेनेडिक्शन, जो भौतिक आशावाद है, उनकी इच्छा के अनुसार भौतिक आशीर्वाद में रहते हैं। इल्यूजरी बेनेडिक्शन, भ्रमित आशीर्वाद, जिससे देवता लोग इल्यूजरी आशीर्वाद देते, भ्रमित आशीर्वाद देते हैं।
किसी ने कुछ मांगा तो भौतिक इच्छा दी, लेकिन फिर फंस गया उसमें। फिर उसकी कोई दूसरी भौतिक इच्छा पूरी, फिर फंस गया उसकी तीसरी इच्छा पूरी, फिर फंस गया। तो इल्यूजरी बेनेडिक्शन है। लेकिन भगवान जो है रियल बेनेडिक्शन देते हैं। भगवान जो बेनेडिक्शन देते हैं वो डिवोटी की योग्यता के अनुसार देते हैं। सुप्रीम लॉर्ड जो है भगवान, कंट्रोल्ड बाय द लव ऑफ हिज डिवोटी इन प्रोपोर्शन टू द डिवोटीज एंडेवर टू एंगेज इन सर्विस। भगवान क्या करते हैं, डिवोटी के प्रेम के वश कंट्रोल होते हैं। किस प्रपोर्शन में? इन प्रपोर्शन डिवोटीज एंडेवर टू एंगेज इन सर्विस। डिवोटी उनकी सेवा में, सिंसियर सेवा करने में कितना प्रयास कर रहा है, उसके अनुसार भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। The enjoyment of temporary happiness by the selfish fruity workers and the cultivation of impersonal Brahman by the mental speculators cannot be called mercy. अगर कोई अपने सेल्फिश मोटिव से, अपने स्वार्थ के कारण इस जगत की भौतिक खुशी पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की कृपा है। अगर किस संसार में कोई अपने सेल्फिश फ्रूटी वर्किंग से, जब जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म कर रहा है, अगर उसके कारण कुछ थोड़ी देर के लिए खुशी पा रहा है, तो उसको भगवान की कृपा नहीं बोल सकते। भगवान ऐसी कृपा देते नहीं, टेम्परेरी कृपा देते नहीं। या कोई ज्ञानी है, ज्ञान एकत्र के थोड़ी बहुत खुशी पा रहा है, ये भगवान के द्वारा दी गई नहीं। तो इंजॉयमेंट ऑफ टेम्परेरी हैप्पीनेस, जो टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल रही है, उससे जो आनंद मिल रहा है, बाय द सेल्फिश फ्रूटी वर्कर्स, जो सेल्फिश स्वार्थी फ्रूटी वर्कर को, जो कर्म करने वाला कर्मी व्यक्ति को सेल्फिश बोला गया, क्योंकि वो अपने लिए कर रहा है, इसलिए बोला सेल्फिश। जबकि जो भक्ति कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, सेल्फिश नहीं है। कैसे सेल्फिश हो सकता है? वो तो भगवान के लिए कर रहा है। उसको स्वयं को कष्ट भी मिल सकता है, आनंद भी मिल सकता है, दोनों चांस। लेकिन जो कर्मी है वो केवल मात्र अपने लिए कर रहा है, इसलिए इसलिए लिख दिया सेल्फिश फ्रूटी वर्कर्स। और जो ज्ञानी है वो भी अपने ज्ञान मन के आनंद के लिए कर रहा है। ई कैनॉट बी कॉल्ड मर्सी, इसको भगवान की कृपा नहीं बोल सकते। तो भगवान की कृपा से और अपने भक्ति से, जो डिवोटी ऑफ लॉर्ड है, भगवान के भक्त है, वो फ्री फ्रॉम इनऑस्पिशियसनेस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट, वो इस अमंगल से, तो यहाँ पे बोला गया जो भौतिक जगत का आनंद है, एंजॉयमेंट है, कर्म फल है, ये सब इनऑस्पिशियस है, भक्त के लिए इनऑस्पिशियस, क्योंकि उससे भक्ति रुक जाएगी, उसके लिए अमंगल है। इसलिए भगवान ये टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं थे, क्योंकि व्यक्ति ने तो उसमें फंस फंस टेम्परेरी, फिर खत्म हुआ, फिर अगला टेम्परेरी, फिर उसका खत्म हुआ, तो फंस गया, तो भ्रमित हो गया। इसलिए भगवान जो है, भगवान इसको बोलते हैं इनऑस्पिशियस, अमंगल है, आध्यात्मिक एंगल से अमंगल। इस प्रकार से भगवान जो है अपनी लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और सब भक्तों को आनंद दे रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी योग्यता के अनुसार जो है, उनको उतना अपना आनंद दे रहे हैं। और जो भौतिकतावादी है, उनको भौतिक आनंद में ही, जो क्षणिक भौतिक टेम्परेरी हैप्पीनेस है, उसी में डूबे रहने दे रहे हैं। ये भगवान का बेनेडिक्शन। भगवान कभी भी टेम्परेरी बेनेडिक्शन नहीं देते, देवता लोग देते हैं। इस प्रकार से इसके आगे जो है, अभी शुक्लांबर ब्रह्मचारी का जो लीला है वो स्टार्ट हो गई। भगवान ने किस प्रकार से उनके यहाँ राइस खाए, ये लीला जो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।